तो कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि जेल से अभी अभी निकला होता है। उसे 7 साल की सजा हुई थी। यहाँ पर निकलते ही वो अपने भाई बिली के साथ एक कसीनो में जाता है, जिस कसीनो के ओनर का नाम होता है डोरथी। डोरथी का राइट हैंड होता है पॉल, और डोरथी की वजह से ही सालों पहले जैक जेल में गया होता है। और अब यहाँ पर पॉल को ये पता चलता है कि जैक उनके कसीनो में आया है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि जैक अब बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका है। तो ये बात जा करके वो डोरथी को बताता है, लेकिन अब डोरथी को जब ये पता चलता है कि जैक, जो कि उसका दुश्मन है, वो उसके ही कसीनो में आया है, तो वो उसको बेइज्जत करने के लिए ऊपर बुलाता है। यहाँ पर वो उससे ये बोलता है कि भले ही वो गेम में अच्छा हो गया हो, पर वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे हमेशा एक ओनर की जरूरत पड़ेगी। मतलब वो एक तरह से उसे मजदूर और नीचा दिखा रहा होता है। पर अब यहाँ पर जैक उसके साथ में गेम खेलता है और उसे गेम में हरा देता है। वो यहाँ पर सिर्फ एक गेम खेलता है, डोरथी को हराता है और सारे पैसे लेकर के निकल जाता है। बाद में पॉल उसे धमकी भी देता है कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, पर अब यहाँ पर जैक को फर्क नहीं पड़ता है और ये कहता है कि अभी काफी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि उसे डोरथी से बदला लेना होता है। अब क्योंकि डोरथी गेम हार गया था, तो उसकी छोटी सी ईगो हर्ट हो जाती है और अब वो पॉल को ये बोलता है कि जैक को खत्म कर दो, ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। और जब यहाँ पर जैक कसीनो से वापस जा रहा होता है, तो उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो उसके हाथ में उसे एक कार्ड देता है और उसके बाद जैक सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। असल में जैक जब ऊपर जा रहा था तब वो लिफ्ट से गया था, लेकिन वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसे लिफ्ट से और बंद जगहों से डर लगता है, और इसीलिए वो वापस जाते हुए स्टेयर्स लेता है और स्टेयर्स पर ही वो बेहोश होकर के गिर जाता है। और अब हम उसी कार्ड को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा था कि उसे लिफ्ट लेनी चाहिए। मतलब कि उस आदमी को पहले से ही पता था कि जैक के साथ में क्या होने वाला है। बेहोश जैक को उसके दोस्त हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर उसकी रिपोर्ट को आने में टाइम लगेगा। इसके बाद वो सभी लोग उसके घर जाते हैं कि तभी उसे अपने डोरमैट के ऊपर एक और कार्ड मिलता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस कार्ड को उठा लो। जैक जैसे ही कार्ड को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी वहाँ पर अचानक से पीछे से सॉर्टर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैक उसमें बच जाता है। लेकिन जैक के सारे दोस्त मारे जाते हैं। यहाँ पर उसके साथ में बिली नहीं होता है और तभी यहाँ पर जैक को बचाने के लिए एक मोटा सा आदमी आ जाता है, जिसका नाम होता है जैच। जैच यहाँ पर जैक को बचा करके लेकर के जाता है और अब हम सॉर्टर को देखते हैं, जिसे कि पॉल ने भेजा होता है, पर वो यहाँ पर अपना काम पूरा नहीं कर पाया और जैक अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से डोरथी उसकी बेइज्जती करता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जैच लेकर के जाता है जैक को अवी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छा चेस का प्लेयर होता है, और अवी और जैच ये दोनों मिल करके शार्क लोनर कंपनी चलाते हैं। मतलब कि ये लोग अलग अलग लोगों को लोन देते हैं और बाद में इंटरेस्ट की वसूली करते हैं। अभी यहाँ पर जैक को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और ये बताता है कि जैक 3 दिनों में मरने वाला है, और अगर जैक चाहे तो वो लोग उसे बचा सकते हैं। वो लोग उसे डोरथी से भी प्रोटेक्ट करेंगे और इसके बदले में उन्हें उसका सारा पैसा चाहिए। मतलब कि आज तक जैक ने जितना भी पैसा कमाया है, उसे सब कुछ अवी को देना पड़ेगा। साथ में उसके सामने 2 रूल्स भी रखे जाते हैं, जिसमें पहला रूल तो यही होता है कि सारे पैसे देने हैं, और दूसरा रूल ये होता है कि वो लोग जैक को जो भी बोलेंगे, जैक को वो सारे काम चुपचाप करने पड़ेंगे, और वो जो भी जैक से सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब देना होगा। जाहिर है जैक इतनी बेकार सी डील को नहीं लेता है और कुछ वक्त के लिए वहां से निकल जाता है। उसे शक होता है कि सब कुछ एक सेटअप है और वो डॉक्टर भी अवी की बताई हुई होगी। तो इसके बाद वो अलग अलग कई डॉक्टर से मिलता है और सबके सामने उसे सेम रिपोर्ट पता चलती है। अब उसे भरोसा हो जाता है कि सच में 3 दिन बाद उसकी मौत होने वाली है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अब वो यहाँ पर अवी की बात को मान लेता है और अपने लॉकर से थोड़ा सा अमाउंट ले जा करके अवी को दे देता है, और अब यहीं से वो उनके साथ में रहने लगता है। अवी उसे पहला काम ड्राइविंग का देता है, और अब जैसा कि उनका काम होता है कि वो लोग अलग अलग जगह जा करके लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, तो अब इस काम में जैक भी उनके साथ में जाने लगता है, जहाँ पर अवी और जैच लोगों को टॉर्चर करके उनसे पैसे निकाल रहे होते हैं।
पर यहाँ पर इस पूरी बात के दौरान जैक के मन में उसका अंतर्मन लगातार उसे बोल रहा होता है कि उसे ठगा जा रहा है। अंतर्मन मतलब कि उसके दिमाग के अंदर वो क्या सोच रहा है, ये सब कुछ उसे बार बार अंदर से आवाज आ रही होती है और उसे अपने सारे पैसे इन्हें नहीं देने चाहिए, क्योंकि जैक के लिए उसके पैसे ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके लिए अपने पैसों का यूं ही चले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए लगातार उसका अंतर्मन उसे समझा रहा होता है। आगे अवी और जैक उससे ये पूछते हैं कि वो जेल कैसे गया, तो अब यहाँ पर जैक उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है। जैक यहाँ पर अलग अलग गैम्बलर्स के साथ में गेम खेल रहा था और एक दिन ऐसे ही गलती से उसने शूट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही गंदी शूटिंग स्टार्ट हो गई जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। अब क्योंकि उस रूम की लाइट भी चली गई थी तो किसी को भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली किसने किसको मारा है, पर डोरथी ने यहाँ पर जैक का नाम दे दिया होता है, जिसकी वजह से जैक जेल चला जाता है। जैक के भाई की वाइफ को डोरथी के आदमी मार देते हैं और जैक पूरे 4 साल जेल में रहता है। और अब जब वो वापस निकला है तो डोरथी एक बार फिर से उसके पीछे पड़ गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम डोरथी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सैम गोल्ड से मिलने आता है। सैम गोल्ड एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है जिसको आज तक किसी ने भी देखा नहीं होता है। मतलब वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कोई आज तक उस तक पहुंच भी नहीं पाया होता है। और डोरथी की भी यहाँ पर मीटिंग उसके असिस्टेंट के साथ में होती है। वो यहाँ पर उनके साथ में डील करता है, एक बिजनेस डील, जिसके लिए सैम गोल्ड ने उसे बुलाया होता है और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि और पैसे ला करके अवी को देता है और अब यहाँ पर उसका अंतर्मन जैक को ये समझा रहा होता है कि अवी उसे जानबूझ करके तड़पा रहा है। सारे पैसे एक बार में नहीं ले रहा है, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। जितनी बार जैक जाता है पैसे निकालता है उतनी बार उसे बुरा लगता है। पर अब यहाँ पर अवी उसे कहता है कि वो आगे की स्टोरी सुनाए। तो अब यहाँ पर जैक उसे ये बताता है कि उसे 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो 14 साल की नॉर्मल जेल में रहे, नहीं तो वो 7 साल की एक ऐसी जेल में रहे जहाँ पर एक रूम में उसे बंद कर दिया जाएगा और दिन के 20 घंटे उसे उसी जेल में बंद रहना पड़ेगा। जैक यहाँ पर 7 साल वाली जेल को सिलेक्ट करता है और जहाँ पर उसका रूम होता है वहाँ पर उसके जस्ट बगल में 2 रूम और होते हैं। तो जैक का रूम बीच में होता है। दोनों रूम में कौन होते हैं जैक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इनफैक्ट उसने किसी से भी कभी बात भी नहीं करी होती है। बस वो इतना जानता है कि उनमें से एक ऐसा होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा चेस प्लेयर होता है और दूसरा एक ऐसा आदमी होता है जो कि बहुत अच्छा कॉर्न आर्टिस्ट होता है। यहाँ पर वो दोनों अपने बीच में अक्सर बुक्स को एक्सचेंज करते हैं, जिस बीच में वो लोग बुक्स में अपनी कॉर्न आर्टिस्ट वाली और चेस की मूव्स लिखते हैं। अब क्योंकि जैक का रूम बीच में पड़ता है तो जो भी बुक्स जाती है वो जैक के थ्रू हो करके जाती है। तो जैक यहाँ पर उन्हीं मूव्स को पढ़ता रहता है और इसी तरह से धीरे धीरे करते करते वो बहुत ही अच्छा चेस प्लेयर बन जाता है। साथ में वो बहुत ही अच्छा कॉर्न आर्टिस्ट भी बन जाता है क्योंकि उसे कॉर्न आर्टिस्ट और चेस दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाती है। यहाँ पर उन दोनों लोगों ने मिलकर के एक ऐसा अल्टीमेट फॉर्मूला निकाल लिया होता है जिसकी मदद से आप कोई भी गेम जीत सकते हो और ये फॉर्मूला जैक को भी मिल गया होता है। अब यहाँ पर वो दोनों लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों जेल से भाग जाएंगे। उनके प्लान में जैक भी होता है। वो जैक को भी लेकर के जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो लोग जैक को वैसे ही छोड़ देते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। मतलब किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो लोग कैसे भागे। और 2 साल बाद जैक की भी सजा पूरी हो जाती है और वो भी बाहर निकल जाता है। पर अब जब वो जाता है अपने घर पे तब उसे ये पता चलता है कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। क्योंकि वहां पर रहते रहते उन्हें जैक के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन पता चल गई होती है। यहाँ पर पैसे चुरा कर वो लोग वहां पर एक नोट रखते हैं जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि तुम तभी एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो जब तुम किसी अच्छे प्लेयर के साथ गेम खेलो। और ये जैक के लिए एक नसीहत होती है। पर इसके बाद क्योंकि जैक के पास वो अल्टीमेट फॉर्मूला होता है, इस वजह से वो काफी सारे गेम्स को जीत जाता है और बहुत सारा पैसा बना लेता है। और यही सारा पैसा धीरे धीरे करके अभी उससे ले रहा होता है। और अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अभी उसे ये बोलता है कि उसे नए घर में जाना होगा। असल में अभी और जैज यहाँ पर बार बार जैक को नया घर में रहने के लिए बोल रहे होते हैं ताकि डोरथी के आदमी उसके असली ठिकाने का पता ना लगा पाए। यहाँ पर ऐसे एक दिन अभी जैक को ये बोलता है कि उसे जाना है और एक बूढ़ी लड़की से पैसे को कलेक्ट करना है। तो जैक वहाँ पर जा करके कोई भी पैसे कलेक्ट नहीं करता है और इसके बदले में अभी उसकी कार को रख लेता है
क्योंकि वो लेडी काफी ज्यादा बूढ़ी होती है और उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि वो अवी और जैच के पैसों को दे सके। पर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जैक, जैच और अवी ये तीनों मिल करके एक दीवार को तोड़ देते हैं और उसके अंदर से लॉकर को चुरा लेते हैं। ये लॉकर होता है डोरिथी का और इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स रखे होते हैं। ये ड्रग्स उसे दिए होते हैं सैम गोल्ड ने। और अब सैम गोल्ड का सामान चोरी हो गया ये जानते ही डोरिथी काफी ज्यादा डर जाता है और अब उसे कैसे भी करके उतनी ही ड्रग्स लानी पड़ेगी। तो पॉल उसे ये बोलता है कि वो जॉन से ड्रग्स को खरीद सकता है। जॉन भी एक गैंगस्टर होता है लेकिन वो डोरिथी का दुश्मन होता है। पर अब क्योंकि यहाँ पर डोरिथी के पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो वो जॉन के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है, जहाँ पर जॉन उसे बहुत ही हाई प्राइस में ड्रग्स को दे रहा होता है लेकिन डोरिथी फिर भी उसे खरीदने के लिए बोल देता है। पर अब यहाँ पर जिस होटल में जॉन के लोग डोरिथी का वेट कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी डील होने वाली होती है, वहाँ पर आ जाती है जैच की टीम, मतलब कि जैच, अवी और जैक, और वो दोनों एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहां से वो लोग उनके रूम में गैस छोड़ते हैं जिसकी वजह से जॉन के सारे आदमी बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग ड्रग्स और पैसे लेकर के भाग जाते हैं। अब जॉन को ऐसा लगता है कि डोरिथी ने उससे ड्रग्स भी चुरा लिए और पैसे भी ले लिए और डोरिथी को ऐसा लगता है कि जॉन ने उसे धोखा दिया है और अब ये दोनों ही एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जैक और अभी ये दोनों ही चेस खेल रहे होते हैं, जहाँ पर अभी तक जितनी बार भी इन दोनों का मैच हुआ था हर बार जैक जीत जाता है क्योंकि उसके पास अल्टीमेट फॉर्मूला होता है। और अब वो यहाँ पर अवी को उस अल्टीमेट फॉर्मूला के बारे में बताता है। पहला रूल तो यही होता है कि अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको स्मार्ट प्लेयर के साथ में खेलना पड़ेगा। और दूसरा रूल ये होता है कि हमेशा अपने विक्टिम को, मतलब कि अपने अपोनेंट को ऐसा लगने दो कि वो सब कुछ जानता है और वो जीत रहा है। इस तरह से वो कोई ना कोई गलती करेगा और एंड में आकर के आप जीत जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जैक को बिली का कॉल आता है और यहाँ पर बिली उसे ये बोलता है कि वो जिनके साथ में रह रहा है अवी और जैच, वो दोनों काफी ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट वो लोग इतने ज्यादा डेंजरस है कि सैम गोल्ड भी उनसे पंगे नहीं लेता और वो उसे तुरंत ही वहां से निकलने के लिए बोलता है। लेकिन इसके बाद भी जैक उसकी बात को नहीं सुनता है और वो अवी के साथ में एक और कलेक्शन के लिए चला जाता है। यहाँ पर अवी उसे ये बोलता है कि सामने खड़े आदमी को शूट कर दो क्योंकि वो उन्हें उनके पैसे नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर जैक ऐसा नहीं करता और अब वो गन को अवी की तरफ ही पॉइंट कर देता है और उस गन के अंदर कोई भी बुलेट नहीं होती है। और अब अवी यहाँ पर गुस्से में जैक को ही मार करके बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब जैक को होश आता है तो वो अपने रूम में होता है। अब यहाँ पर उसे अभी कॉल करके ये बोलता है कि 3 दिन पूरे हो गए और वो अभी भी जिंदा है, तो उसे एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट को देख लेना चाहिए। इसके लिए वो एक बार दोबारा से डॉक्टर के पास में जाता है और अब डॉक्टर उसे ये बोलते हैं कि पता नहीं कैसे उनसे गलती हो गई और जैक को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद जैक को बहुत गुस्सा आती है और वो अवी को कॉल करके ये बोलता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जैक को ये विश्वास हो गया होता है कि ये सब कुछ उसके साथ में अवी कर रहा है ताकि वो उससे उसके सारे पैसे निकलवा सके। और अब यहाँ पर जैक गुस्से में अवी से बात करने के लिए उसके घर पे जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि डोरिथी के आदमी वहीं पर उसका वेट कर रहे हैं और वो उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैक यहाँ पर बच करके भाग जाता है और यहाँ से निकल करके वो अवी के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर अवी बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर अवी उसे ये बोलता है कि पहले जैक ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, उसने गलत स्टोरी सुनाई थी और रियल स्टोरी ये होती है कि जब वो 2 साल बाद जेल से निकलता है तब वो डोरिथी के उन आदमियों से मिलता है जिन्होंने अब डोरिथी के लिए काम करना बंद कर दिया है और वो उनमें से एक को पैसे ऑफर करता है। वो उसे ये बोलता है कि उसे गैम्बलिंग के लिए पैसे दे और बदले में जैक उसे प्रॉफिट देगा, वो भी 1% का। वो आदमी इसके लिए मान जाता है और क्योंकि जैक के पास अल्टीमेट फॉर्मूला है तो वो सारे गेम्स जीत जाता है। ये देख करके बाकी के 2 लोग भी इम्प्रेस हो जाते हैं और अब वो दोनों लोग भी उसे पैसे देने लगते हैं। इस तरह से काफी वक्त तक जैक उन्हें पता भी नहीं चलने देता कि वो तीनों लोग एक ही आदमी को पैसे दे रहे होते हैं। वो हर किसी के साथ अलग अलग डील करता है और सबको प्रॉफिट दे रहा होता है।
पर ये तीनों लोग ये सारे पैसे डॉरिथी से ही मांग करके ला रहे होते हैं और अब डॉरिथी को भी पता करना होता है कि वो कौन सा सोर्स है जिससे कि उसी के बंदे पैसे कमा रहे हैं। पर वो तीनों उसे जैक के बारे में नहीं बताते हैं और ये चीजें ऐसे ही चलती रहती है और इस तरह से करते करते जैक बहुत सारे पैसे बना लेता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। मतलब कि वो अपनी फैमिली मतलब कि अपने भाई और उसकी बेटी के साथ हॉलिडे के लिए निकल जाता है और डॉरिथी के आदमियों को पैसा नहीं देता है। अब क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है तो डॉरिथी को भी अपना पैसा नहीं मिलता है, जिसके बदले में वो अपने ही आदमियों को बेदर्दी से मार देता है और जैक यहाँ पर सुपर रिच बन जाता है। मतलब कि इस वक्त उसके पास इतने सारे पैसे होते हैं कि वो कई सारे होटल्स को भी खरीद सकता है और ये वो कंप्लीट स्टोरी है जो कि जैक ने छुपा दी होती है क्योंकि उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर डॉरिथी को देखते हैं जो कि ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर जॉन की गर्लफ्रेंड उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन सॉर्टर डॉरिथी को बचा लेता है और इसके बाद वो जॉन को मारने के लिए जाता है और वो जॉन को भी मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक को जो कि एक बार फिर से परेशान होता है और उसका अंतर्मन उसे लगातार तरह तरह की बातें बोल रहा होता है और अब यहाँ पर अभी उसे ये बोलता है कि असल में कोई भी सैम गोल्ड नहीं है, ये बस हमारे मन का डर है जिसकी वजह से हम लोग सैम गोल्ड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसे देखा भी नहीं है और सैम गोल्ड हमारे अंदर ही है। ये हमारे अंदर की वो बुराई होती है जो कि हमारी अच्छाई के ऊपर और हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है। मतलब कि जैसे इस वक्त जैक के मन के अंदर उसका अंतर्मन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गया है। वो लगातार उसे पूरे टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ समझाता रहता है और जैक उसी के हिसाब से काम करता है। ये जैक के अंदर का डर है जो कि उसका अंतर्मन बन करके उससे बात करता है और अगर वो अपने इस डर के ऊपर काबू पा लेगा तो वो सैम गोल्ड को हरा देगा क्योंकि सैम गोल्ड उसके अंदर ही है। अब जैक को ये बात सही सही समझ में आ जाती है कि एक्चुअली वो उसका असली दुश्मन वो खुद है। उसे अपने ही अंतर्मन को हराना होगा और अपने डर के ऊपर जीत पानी होगी और यहाँ पर उसका डर होता है उसके पैसे खोने का डर। तो मतलब कि उसका सैम गोल्ड उसके पैसे है। वो अपने पैसों को खोने से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए अपने इस डर को हराने के लिए वो अपने सारे पैसे चिल्ड्रन के लिए डोनेट कर देता है। ऐसा करते वक्त उसका अंतर्मन उसे बहुत समझाता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जैक अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। इसके बाद वो जाता है डॉरिथी के पास में। उसके अंतर्मन ने उसे बोला होता है कि उसे डॉरिथी से बदला लेना है, पर अब वो यहाँ पर डॉरिथी से माफी मांगता है। डॉरिथी तो ये देख करके शॉक्ड होता है, पर जैक को यहाँ पर अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद वो ये बोलता है कि जो भी पैसे उसने डोनेट किए हैं वो उसने डॉरिथी के नाम पर डोनेट किए हैं क्योंकि जैक ही डॉरिथी का पैसा लेकर के भाग गया होता है और एक तरीके से ये उसकी माफी होती है। इसके बाद वहां से जैक निकल जाता है और इस बार वो लिफ्ट में जाता है। उसका अंतर्मन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जैक अपने आप की सुनता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ डॉरिथी जो कि एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है, वो तुरंत ही अपनी गन लेता है और लिफ्ट के सामने पहुंच जाता है जैक को शूट करने के लिए। जब लिफ्ट खुलती है तो जैक के सामने डॉरिथी होता है, पर जैक यहाँ पर डॉरिथी के ऊपर ध्यान भी नहीं देता और वहां से निकल जाता है। अब डॉरिथी को ये सब देख करके और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी उसे नेक्स्ट मॉर्निंग ये पता चलता है कि न्यूज़पेपर में उसके बारे में काफी कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है क्योंकि उसने इतने सारे पैसे डोनेट किए। पर असल में ये सारा डोनेशन जैक ने किया होता है, पर अब फाइनली यहाँ पर डॉरिथी का भी अंतर्मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। उसका अंतर्मन उसे ये बोलता है कि ये क्रेडिट ले लो और पब्लिक में हीरो बन जाओ, और डॉरिथी भी ऐसा ही करता है। और अब यहाँ पर पॉल उसे ये बताता है कि उस लॉकर की चोरी में जैक शामिल था, तो मतलब कि सारे ड्रग्स जैक के पास है। जैसे ये बात डॉरिथी को पता चलती है उसका गुस्सा एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो ये बोलता है कि बिली को और उसकी बेटी को किडनैप कर लो। यहाँ पर पॉल अपने आदमियों के साथ, जिसमें सॉर्टर भी होता है, वो लोग बिली के घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बिली ने पहले ही अपनी बेटी को कबर्ड में छुपा दिया होता है क्योंकि उसे पहले से कुछ शक हो जाता है। अब यहाँ पर पॉल बहुत ही गंदी तरह से बिली को टॉर्चर कर रहा होता है और एक पॉइंट के बाद सॉर्टर के लिए बहुत
ज्यादा हो जाता है। वो अपने अंतर्मन को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर विजय पाता है और गुस्से में आकर के पॉल को शूट कर देता है। इसके बाद वो वहाँ पर हर किसी को शूट करके मार देता है, लेकिन एक आदमी रह जाता है और वो उसे ही शूट कर देता है। बिली की भी डेथ हो जाती है और उसकी बेटी को वही आदमी उठा करके डॉर्थी के पास में लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक यहाँ पर इन सभी बातों से अनजान होता है और अवी के साथ में होता है। अवी उसे एक और बार डॉर्थी के कसीनो में लेकर के जाता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि यहाँ पर जैक की एक मीटिंग है। अब यहाँ पर अवी, जैच और जैक ये तीनों साथ में ही बैठे होते हैं और डॉर्थी का वेट कर रहे होते हैं कि तभी अवी उसे ये बोलता है कि उसके साथ में जेल में जो दो लोग और थे वो जैच और अवी थे। अवी एक बहुत ही अच्छा चेस प्लेयर है और जैच एक बहुत ही अच्छा कॉर्न आर्टिस्ट है। जिस वक्त वे बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी अवी और जैक चेस खेल रहे होते हैं। आज तक हमेशा जैक ही जीतता आया होता है, पर अब यहाँ पर अवी उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है, क्योंकि रियलिटी में वो अभी तक जानबूझकर हार रहा होता है। वो अल्टीमेट गेम वाला रूल जो कि अभी तक जैक हर किसी के ऊपर लगा रहा था, अवी ने वो उसी के ऊपर लगा दिया होता है और उसे हरा दिया होता है। अभी उसे ये बोलता है कि वो लोग उसे भी लेकर के जाने वाले थे, लेकिन उसे पता था कि अभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सैम गोल्ड के ऊपर जीत हासिल कर सके, पर अब वो तैयार है और अब उसे जा करके डॉर्थी से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जैक जाता है डॉर्थी से मिलने के लिए, जहाँ पर अवी ने उसे सारे ड्रग्स के पैकेट भी दे दिए होते हैं। वो डॉर्थी के सामने दोनों बैग्स को रख देता है और चिल करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। अब जैक को इतना शांत देख करके डॉर्थी का अंतर्मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जैक बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता है। डॉर्थी के बाहर और उसके मन के अंदर दो डिफरेंट पर्सनालिटीज बनने लगती हैं और ये चीज वहीं पर खड़े खड़े इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एंड में आकर के फ्रस्ट्रेट होकर के डॉर्थी अपने आप को ही शूट कर लेता है। और इस अल्टीमेट विनिंग का लास्ट रूल यही होता है कि अपने अपोनेंट को ये फील करा दो कि वो खुद का ही दुश्मन है। डॉर्थी के साथ में ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही शूट कर लेता है। और इस सैम गोल्ड को भी क्रिएट किया होता है अवी और जैच ने, और इस असिस्टेंट को भी हायर किया होता है इन्हीं दोनों ने। ये सब कुछ इनका बनाया हुआ गेम होता है ताकि ये बाकी लोगों से जीत सके। और ये लोग जैक की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जैक बिल्कुल अपनी तरह का लगता है। मतलब कि एक वक्त ऐसा भी होगा जब अवी और जैच भी जैक की तरह ही होंगे और पैसों को लेकर के काफी ज्यादा ग्रीडी होंगे। और ये मूवी यहीं पर डॉर्थी के सुसाइड के साथ खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है रिवॉल्वर, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।